इतिहास गवाह है, वर्षों की छात्र राजनीति गवाह है कि जैसे जैसे छात्र संघ के चुनाव आते हैं तब तब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को छात्र हित और छात्र आंदोलन नजर आते हैं। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आप सोच रहे होंगे आज इस तरह से बात की शुरुआत क्यों? तो जैसे जैसे आप आगे की बात सुनेंगे आप जान जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि 2023 के स्टूडेंट की तरह आप सोचें, समझें, तब जाकर कमेंट करें और तब जाकर इस बात की गंभीरता को समझें। बाकी बात बताने से पहले आज का ही एक मुद्दा आपको बताना चाहता हूँ। आज मैं देख रहा था कि विद्यार्थी परिषद का एक दल, विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे दल हैं जो कि समझ रहे होंगे आपकी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज एक दल ऊपर गया, उसने हेल्प डेस्क में ताला लगाया या ताला बंद किया या पता नहीं क्या किया, और उसके बाद उस बात को लेकर के वह कुल सचिव महोदय के पास चले गए। सबसे पहले तो चैनल ही गलत था जहां पर आपने जाना चाहिए था, दूसरी जगह आपने जाना चाहिए था। खैर वहां पे महोदय उपस्थित नहीं थे, ये बात मैं नहीं जानता। जिस हेल्प डेस्क में आप तालाबंदी कर रहे थे, आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस संगठन में सारे लोग आपके हैं। परिसर निदेशक आपके संगठन विशेष के पूर्व के पदाधिकारी रहे हैं। कुलपति महोदय आपके संगठन के पूर्व के पदाधिकारी रहे हैं। उस हेल्प डेस्क को आप बंद कर रहे हो, उस हेल्प डेस्क के लोगों के ऊपर आप उंगलियां उठा रहे हो जिस हेल्प डेस्क में लगातार काम होता है। एक बात बताइए, 25, 30, 40 हजार लोगों के ऊपर आप 3 लोग काम करने के लिए रखेंगे तो आखिर कितने लोग कितना काम करेंगे? मैं हेल्प डेस्क वालों के पूरा पूरा साथ खड़ा हूं। जब हम उनसे काम कहते हैं वे लोग काम करते हैं। ये विश्वविद्यालय की गलती है या परीक्षा कार्यालय की गलती है कि वे लोग विश्वविद्यालय में उचित लोग उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं? 30 हजार लोगों का काम अगर 3 लोग बैठ के देखेंगे तो साथियों सोच के देखिए कि आखिर वह काम कैसे संपन्न होगा। लेकिन विद्यार्थी परिषद को अब ये बातें इसलिए याद आ रही हैं क्योंकि चुनाव का समय नजदीक आने लग गया है। चुनाव के समय में विद्यार्थी परिषद को सब कुछ याद आने लगता है। हेल्प डेस्क भी याद आती है, छात्र संघ के मुद्दे भी याद आते हैं, वृक्षारोपण भी याद आता है, सदस्यता भी याद आती है। सब कुछ विद्यार्थी परिषद को उस समय याद आने लग जाता है। वर्ष भर कहां जाते हैं कोई नहीं जानता, वर्ष भर क्या काम करते हैं कोई नहीं जानता, वर्ष भर कौन से मुद्दे उठाते हैं कोई नहीं जानता। और सब तो हटाइए, पूर्व के कुछ साल देख लीजिए, उससे पहले के भी कुछ साल देख लीजिए। इतने सारे अध्यक्ष बनाए, आज भी कैंपस किन चीजों की लड़ाई लड़ रहा है? पानी की, क्लासेस की, अच्छी मूलभूत सुविधाओं की। एक अध्यक्ष को तो 3 साल का कार्यकाल मिला, क्या किया? कुछ नहीं किया। उसके बाद एक और प्रत्याशी ने दावेदारी करी, पूरे साल गायब रहा, क्या काम किया? कुछ नहीं किया। लेकिन छात्र संघ की बेला नजदीक आ गई है, अब अपना वह जो पुरानी रणनीति, जो घिसी पिटी रणनीति, जो षड्यंत्र मैं उसे कहना चाहूंगा, जो ये नए नए विद्यार्थियों की ओर अपना रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2023 का युवा है, सब जानता है। आपके कुछ दिन पहले फेसबुक में आकर पोस्ट करने से आज मैं यहाँ हॉस्टल मिला, आज मैं इधर गया, सब जानते हैं आप लोग ने वर्ष भर क्या किया। चुनाव के समय में इधर उधर जाना, मैं पूरे अल्मोड़ा के संभ्रांत जनता को भी और संभ्रांत छात्र समुदाय को भी ये कहना चाहता हूं कि इन बातों का करारा जवाब इन लोगों को छात्र संघ चुनाव में आपने लगातार देना होगा। कि इस कैंपस में आप छात्र संघ के चुनाव में अपनी हक की बातें तभी करेंगे जब आपने कुछ काम किया होगा। इन लोगों को ये बातें केवल छात्र संघ चुनाव में याद आती हैं साथियों। पूरे वर्ष भर कहां जाते हैं कोई नहीं जानता। और आप अगर तुलनात्मक ढंग से इसे अगर देखें तो साथियों, आप इनके भी फेसबुक अकाउंट खोल के देखिएगा, हमारे भी फेसबुक अकाउंट खोल के देखिएगा। जहां जहां इनके पेज है उन्हें भी देखिएगा, हमारे पेजेस को भी देखिएगा। इनके 1 साल का काम चेक कीजिएगा, हमारे 1 साल का काम चेक कीजिएगा। आखिर किसने क्या काम किया? कौन चुनावी मेढक है, कौन चुनावी मेढक की तरफ उदक रहा है? मैं देख रहा हूं कि छोटे छोटे हमारे बच्चे आ रहे हैं, हमारे साथियों को हमारे लिए ही गलत बातें लेके बरगला रहे हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि 2023 का युवा है, जानता है, सब कुछ जानता है। क्या हो गया आप लोगों को? इस तरह की छोटी राजनीति आप लोग आखिर कब से करने लग गए? इसलिए अपने को आप विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहते हैं। मुझे धिक्कार होता है इस बात के ऊपर। इस गंदी, ओछी, षड्यंत्रकारी राजनीति से ऊपर उठिए, छात्र हितों के काम करिए, ताकि आप अच्छे से छात्र हितों के लिए अपने चुनाव के समय वोट मांग सकें। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस समय ऐसी बातें करना क्यों जरूरी? क्योंकि इस बार जो जो कारनामे लोगों के द्वारा किए गए हैं, यहां भी बाहर भी, वह इतने हैं कि मुझे लगता है बताने के लिए दिन कम पड़ जाएंगे। और छात्र संघ चुनाव में अपने भी काम बताने हैं, इन्हीं के काम बता बता के तो चुनाव जीतना नहीं है। तो चुनाव में काम बताएंगे और इनका अभी से मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता रहे, जब ये लोग आपके पास वोट मांगने आए, जब ये लोग आपको अपना विशाल इतिहास बताएं, जब आपको झूठी बातों से लोग बरगलाएं, तब आप लोगों के पास जवाब होने चाहिए इन्हें देने के लिए। तब आप इनसे पूछिएगा जब ये लोग आपके पास आएंगे, जब आज के लिए लोग आपका वोट की अपील करेंगे। एक छोटी बहन का मैसेज में देख रहा था कि उन्होंने इनसे जाके गलती से उन्होंने पूछ लिया होगा, मैं उस बहन को जानता भी नहीं हूँ, उसने पूछ लिया होगा कि आशीष भैया कहें। आशीष भैया वो तो चुनाव के समय ही आते हैं। अरे यार क्या हो गया आप लोगों को? उस समय आप लोग कहाँ थे जब बारिश चल रही थी, जब विद्यार्थी पूरे एसएसजे के कैंपस के प्रत्येक महाविद्यालय, प्रत्येक परिसर के विद्यार्थियों के रिजल्ट खराब आ गए थे? तब आप लोग कहाँ थे? गायब थे। और समय आप लोग कहाँ थे जब पूर्व के मुद्दे चल रहे थे? गायब थे। अब आपको छात्र हितों के मुद्दे याद आ रहे हैं? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और जो आपने हेल्प डेस्क पर आज जाके किया है, बिल्कुल गलत बात है। मैं हेल्प डेस्क का पूरा पूरा समर्थन करता हूँ कि हो सकता है कि काम में लेट होती होगी, लेकिन काम होते होंगे। अगर आप 30 हजार लोगों का काम 3 लोगों में बांट दोगे तो आपने विश्वविद्यालय प्रशासन से सवाल करना चाहिए था। नहीं, आपने नहीं किया, क्योंकि आपके संगठन के हैं, टिकट भी तो चाहिए, वरना तो समझते ही आप, सारी दुनिया आप सब कुछ जानती है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी छोटी राजनीति से बचें।
अच्छे मुद्दों पर बात हो और पूरे साल भर बात हो। ये चुनावी टाइम पर जब चुनावी बिगुल बजता है उस समय मुद्दे लेकर आना बहुत ज्यादा गलत है। आपको इस राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। और अंत में मैं सभी पूरे छात्र समुदाय से एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम आशीष जोशी है और टाइगर ग्रुप का मैं सदस्य हूँ। आप हमारे संगठन से जुड़िए। आपको किसी भी तरह की कैंपस में आपको समस्या होती है, आपको कैंपस में आप हटाइए, आपको अल्मोड़ा में भी अगर किसी तरह की समस्या होती है आप हमें बता सकते हैं। अपना बड़ा भाई समझकर, छोटा भाई समझकर, अपना मित्र समझकर आप मुझे बता सकते हैं। प्रत्येक तरह की समस्या, प्रत्येक तरह की परेशानी में प्रथम पंक्ति में कंधे से कंधा मिलाकर हम आप लोगों के साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।